एक बार श्रेष्ठ दानी तथा परम कीर्तिवान ऋषि वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक मुनि ने विश्वजित नामक यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में यज्ञकर्ता अपना सर्वस्व दक्षिणा के रूप में दान कर देता है। उद्दालक मुनि ने भी यह निश्चय किया कि उनके पास धन रूप में जितनी भी गायें हैं उन सबको वह दान कर देंगे। उद्दालक मुनि का एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। नचिकेता यद्यपि अभी बालक ही था, अर्थात वह आयु में बहुत छोटा था, तथापि उसके भीतर सत्य के प्रति श्रद्धा थी और वह विचारशील था। उसने जब देखा कि उसके पिता ऐसी बूढ़ी गायों को दक्षिणा के रूप में प्रदान करने जा रहे हैं जिनमें अब पानी पीने की भी शक्ति शेष नहीं रही, घास चबाने में भी जो समर्थ नहीं है, जो निःसत्व होने के कारण दूध नहीं देती, जिनकी इंद्रियां अत्यंत क्षीण पड़ गई हैं, उसने मन में विचार किया कि जो व्यक्ति इस प्रकार की गायों को दान करता है वह कभी यज्ञ का अच्छा फल प्राप्त नहीं कर सकता और मरने के बाद वह निश्चय ही ऐसे लोक में निवास पाता है जहां सुख नहीं प्राप्त हो सकता। असल में बात यह हुई थी कि उद्दालक ऋषि ने पुत्र स्नेह के वश होकर अच्छी अच्छी गायें जो हृष्ट पुष्ट दूध देने वाली और गर्भधारण के योग्य थी वे छांट कर रख ली और शेष अशक्त और निशक्त गायें यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों को दान में दे दी। नचिकेता ने अपने पिता की यह कृपण मनोवृत्ति देखी तो उसे वह पसंद नहीं आई। साथ ही उसे यह बात भी अच्छी नहीं लगी कि उसके पिता इस लोक में कम से कम खर्च करके परलोक में अधिक से अधिक पुण्य लूटना चाहते हैं। इस बात पर भली भांति विचार करने के बाद उसने अपने पिता को सचेत करने के उद्देश्य से कहा, पिताजी, आप मुझे किस ब्राह्मण को दान देने की बात सोच रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार ये गायें आपका धन है उसी प्रकार मैं भी तो आपका धन हूं। विश्वजित यज्ञ में सब धन दान कर दिया जाता है, इसलिए मुझे भी किसी न किसी को दान रूप में देने का विचार आपने अवश्य ही किया होगा। उसके पिता ने अपने पुत्र के इस धृष्टतापूर्ण प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, पर नचिकेता भी ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। उसने दूसरी बार भी वही प्रश्न किया। उसने सोचा था कि उसके पिता उसके अनुरोध के विरोध में कुछ कहेंगे तो वह अवसर पाकर अपने मन की असली बात उनके आगे प्रकट कर देगा, पर उसके पिता ने दूसरी बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपनी उपेक्षा द्वारा यह जता देना चाहते थे कि नचिकेता का प्रस्ताव इस हद तक अनुचित है कि उसका उत्तर देना भी पाप है। जब नचिकेता ने तीसरी बार भी वही प्रश्न किया तो उद्दालक मुनि अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। क्रोधवश उन्होंने कहा, तुम जब बार बार यही प्रश्न करते हो कि मुझे किसे दान में दोगे तो अच्छी बात है, मेरा उत्तर सुन लो। मैं तुम्हें विवस्वान के पुत्र मृत्यु अर्थात यमराज को प्रदान करता हूं। नचिकेता ने जब अपने पिता के मुख से इस तरह की बात सुनी तो उसने अपने मन में विचारा, मैं सदा ही पिताजी के बहुत से शिष्यों में प्रथम रहा हूं। यह हो सकता है कि कभी कभी मुझ में मध्यम श्रेणी के शिष्यों के गुण भी पाए जाते रहे हों, पर अधम मैं कभी नहीं रहा हूं। तब पिताजी ने किस कारण मुझे यमराज के हाथ में सौंपने की बात सोची? संभवतः उन्होंने क्रोध के आवेश में ही इस तरह की बात कही है, पर चाहे क्रोध में कहा हो चाहे प्रसन्न होकर, जब उन्होंने आज्ञा दी है तो उसका पालन मुझे अवश्य करना ही होगा,
क्योंकि यदि मैं उनके वचन का पालन नहीं करूंगा तो उससे मेरी जो हीनता प्रकट होगी सो तो होगी ही, साथ ही पिताजी को भी अपने वचन के अन्यथा होने का दुख होगा। ऐसा सोचकर नचिकेता ने यमराज के पास जाने का निश्चय किया। तब तक उद्दालक मुनि का क्रोध शांत हो चुका था। उन्हें अपनी बात पर पश्चाताप होने लगा था। उन्होंने जब देखा कि उनका प्रिय पुत्र सचमुच यक्ष के यहां जाने की तैयारी कर रहा है तो उन्होंने उसे रोकने की पूरी चेष्टा की। इस पर नचिकेता ने कहा, पिताजी, आप ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हैं जहां कभी किसी ने अपना वचन कभी भंग नहीं होने दिया। जो महापुरुष इस समय आपकी जानकारी में हैं, तनिक उनकी ओर देखिए। वह लोग कभी कोई झूठ बात मुंह से नहीं निकालते। इसलिए आप स्नेहवश मोह में मत पड़िए और मुझे अपने वचन के अनुसार यमराज के पास जाने दीजिए। इसके अतिरिक्त मेरे यम के यहां जाने में कोई भय आपको क्यों है? क्योंकि मृत्यु के बाद प्राणियों का पुनर्जन्म ठीक उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार धान के पक जाने के बाद उसके सूखे बीजों से फिर नए धान पृथ्वी में उत्पन्न होकर लहलहाने लगते हैं। उद्दालक मुनि ने जब नचिकेता का यह भाषण सुना तो अत्यंत अनिच्छा से उन्होंने उसे यम के पास जाने की आज्ञा दे दी। अपने पिता के तपोबल के प्रभाव से नचिकेता स्थूल शरीर को लेकर जीवित अवस्था में ही यमपुरी पहुंच गया। जब वह यमपुरी पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे बताया कि यमराज कहीं गए हुए हैं। नचिकेता द्वार पर खड़े रहकर ही उनकी प्रतीक्षा करने लगा। यमराज के दासों ने उसके पास आकर कहा, चलिए भीतर बैठकर भोजन कीजिए। आप हमारे अतिथि हैं और प्रभु की अनुपस्थिति में किसी अतिथि का अनादर हो, यह हम लोगों के लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा। पर नचिकेता ने उनका अनुरोध नहीं माना और कहा कि जब तक यमराज नहीं लौटेंगे तब तक वह खाना नहीं खाएगा। 3 दिन तक नचिकेता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। चौथे दिन यमराज लौटकर आए। उनके दासों ने उन्हें सूचना दी कि द्वार पर एक तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि बनकर आया हुआ है और 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए प्रतीक्षा में द्वार पर खड़ा है। दासों ने कहा, हे यमराज, साक्षात अग्निदेव ही ब्राह्मण के रूप में अतिथि बनकर गृहस्थों के यहां आते हैं और अर्घ जल आदि से उन्हें शांत किया जाता है। इसलिए आप भी इस तेजस्वी ब्राह्मण की आवाभगत करके उसे शांत कीजिए। जिस मूढ़ बुद्धि के यहां ब्राह्मण अतिथि भूखा प्यासा रहता है, उसके इच्छित फल के मिलने की आशा, सत्संग का फल, मधुर और सत्यवाणी का फल, यज्ञ का फल, बाग लगाने का, कुआं खोदने का जो फल है, पुत्र, धन और यश, ये सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अतिथि की सेवा अवश्य करनी चाहिए। आप यह जानकर नचिकेता का सत्कार कीजिए। यमराज यह सुनकर नचिकेता के पास गए और बोले, हे ब्रह्मन, तुम मेरे अतिथि हो, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। मेरे यहां तुम 3 रात बिना अन्न जल के रहे हो, इसलिए मैं अपने को दोषी मानकर तुमसे क्षमा चाहता हूं। तुम्हारे क्षमा करने से ही मेरा कल्याण होगा। 3 रात जो तुम भूखे रहे, उसकी पूर्ति मैं इस रूप में करना चाहता हूं कि मैं तुम्हें 3 वर प्रदान करना चाहता हूं। 3 वर तुम जिस रूप में चाहे इच्छानुसार मांग लो। तब नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, आप यदि सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे यह दीजिए कि मेरे पिता गौतम ऋषि की, जो उद्दालक नाम से प्रसिद्ध हैं, यह चिंता दूर हो जाए कि मैं यमराज के यहाँ
न जाने किस कष्ट में पड़ा हूं। मेरे ऊपर से उनका क्रोध मिट जाए और वे प्रसन्न चित्त हो जाएं। जब मैं आपके यहाँ से लौटकर घर जाऊं तो वह मुझे पहचान ले और पहले की तरह ही स्नेहपूर्वक मेरा अभिवादन करें। यमराज ने कहा, मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, और जब तुम मृत्यु लोक से लौटकर घर वापस जाओगे तो तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर पहले के समान स्नेह रखेंगे और क्रोध रहित होकर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे। साथ ही उनके मन से तुम्हारे संबंध की चिंता भी दूर हो जाएगी। तब नचिकेता ने दूसरा वर मांगने की इच्छा से कहा, हे यमराज, स्वर्गलोक में न रोग का कोई भय है न शोक का। वहां आप भी किसी को अपने वश में नहीं कर सकते। वहां बुढ़ापे का भी कोई भय नहीं रहता। स्वर्ग में पहुंचा हुआ पुरुष भूख प्यास को भी जीतकर सब प्रकार के मानसिक शोकों से रहित होकर आनंद में मग्न रहता है। हे मृत्युदेव, ऐसे महत्वपूर्ण स्वर्ग की प्राप्ति का साधन रूप जो अग्नि है, उसके तत्व से आप परिचित हैं। इसलिए मुझे आप उस तत्व को समझाइए जिसके द्वारा स्वर्गलोक में निवास करने वाले मनुष्य अमरता को प्राप्त करते हैं। यह दूसरा वर मैं आपसे मांगता हूं। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, यह अग्नि अत्यंत विराट रूप धारण किए हुए समस्त जगत का आधार बना हुआ है। वह ज्ञानियों की बुद्धि रूपी गहन गुहा में निहित रहता है और ज्ञान का मूल आधार भी वही है। उसे तुम्हें अवश्य जानना चाहिए। इसके बाद यमराज ने अग्नि विद्या का विस्तार के साथ वर्णन करके नचिकेता को उसका महत्व समझा दिया। नचिकेता जब समझ गया तो उसने यम की बताई हुई बातें ज्यों की त्यों दोहरा दी। इससे यम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने पूर्वोक्त 3 वरों के अतिरिक्त एक और वर देते हुए कहा, हे नचिकेता, मैं तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि से प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर भी देता हूं कि स्वर्ग की साधना रूप अग्नि तुम्हारे नाम से नाचिकेत कहलाएगी। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें मणियों की एक माला भी उपहार के रूप में देता हूं। इसे तुम ग्रहण करो। नचिकेता ने मणियों की माला केवल इसलिए ग्रहण कर ली कि ग्रहण न करके वह यम का अनादर नहीं करना चाहता था। उसके बाद यम ने कहा, हे सौम्य, अब तुम तीसरा वर मांगो। नचिकेता तीसरा वर मांगता हुआ बोला, हे यमराज, जब मनुष्य मरता है तब उसकी क्या स्थिति होती है? इस संबंध में ज्ञानियों के मन में भी बराबर संदेह बुद्धि पाई गई है। कोई कहते हैं कि शरीर नष्ट हो जाने पर भी आत्मा वर्तमान रहती है, और कुछ लोगों का कहना है शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के अतिरिक्त आत्मा नाम के किसी भी तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। इस आत्मा का ज्ञान वास्तव में न तो किसी प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त हो सकता है, न ही अनुमान द्वारा, और उसके ज्ञान के बिना परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण मैं तीसरा वर यह चाहता हूं कि आप मुझे इस गूढ़ विषय की शिक्षा दें, और आपकी दी हुई शिक्षा द्वारा मैं उस गहन ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। यम ने जब नचिकेता की इस तरह की प्रार्थना सुनी तो उन्होंने पहले इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए कि वह वास्तव में आत्मा संबंधी ज्ञान का उपयुक्त पात्र है या नहीं है। उन्होंने इसी उद्देश्य से कहा, हे नचिकेता, इस आत्म तत्व के संबंध में एक समय देवताओं को संदेह हुआ था, तब मनुष्यों के संबंध में कहना ही क्या है। यह आत्म तत्व वास्तव में अत्यंत सूक्ष्म है और सहज में जानने योग्य है। आत्मज्ञान विषयक वर मांगकर तुम मुझे इस तरह संकट में डाल रहे हो, जिस प्रकार कोई साहूकार किसी ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्ति को संकट में डाल देता है। इस वर को
मेरी इच्छा पर ही छोड़ दो। यम की इस बात को सुनकर नचिकेता के मन में बड़ा दुख हुआ और क्षोभ हुआ। उसने कहा, हे धर्मराज, आप स्वयं कहते हैं कि यह विषय ऐसा है जिसके संबंध में देवता भी भ्रम में पड़ गए थे, इसलिए इस तत्व को जानने की उत्सुकता मेरे मन में और बढ़ गई है। मेरे भाग्य से आपके समान अद्वितीय ज्ञानी मुझे प्राप्त हो गए हैं और आत्मा विषय ज्ञान से अधिक कल्याणकारी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ऐसी दशा में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अवश्य आत्म तत्व से परिचित कराएं। यम ने देखा कि नचिकेता का आग्रह सच्चा है और वह मन ही मन इस बात के लिए उसे सराहने लगे, पर फिर भी उसकी पूर्ण परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्होंने कहा, हे सौम्य, तुम्हारी इस प्रार्थना को पूरा करना बड़ा कठिन काम है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम कोई दूसरा वर मांग लो। 100 वर्ष की आयु वाले बेटे पोते मांग लो, असंख्य गायें, हाथी, घोड़े इत्यादि पशुओं को मांग लो, जितना धन, रत्न, सोना इत्यादि चाहे वो मांग लो, विशाल पृथ्वी का साम्राज्य मांग लो। और यदि तुम यह सोचो कि तुम्हारी आयु छोटी है और अपार धन राशि तथा विशाल साम्राज्य का भोग करने के लिए दीर्घायु चाहिए, तो मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि तुम जितने वर्षों तक जीना चाहो अपनी इच्छा अनुसार दीर्घ काल तक जीवित रहो। यदि तुम स्वर्ग की समस्त संपत्ति चाहते हो तो वह भी तुम्हें देने के लिए मैं तैयार हूं, पर यह प्रश्न मत पूछो कि आत्मा का रहस्य क्या है। पर नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, यह सब अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य भोग के संपूर्ण साधन लेकर मैं क्या करूंगा? ये सब अमूल्य पदार्थ नश्वर हैं और इस बात का भी कोई ठिकाना नहीं है कि ये सब कल तक स्थिर रह पाएंगे या नहीं। ऐश्वर्य की ये सब सामग्रियां मनुष्य के तेज को नष्ट करती हैं, हमें हीन बल बनाती हैं, उसके मन और मस्तिष्क की समस्त शक्तियों को क्षीण कर देती हैं। भोग से कभी भी किसी को तृप्ति नहीं हुई। जितना सुख भोग करते जाओ उतनी ही अधिक तृष्णा भी बढ़ती चली जाती है और यह आत्मशोषी तृष्णा एक क्षण के लिए भी भोगार्थी मनुष्य को चैन नहीं लेने देती और फिर एक न एक दिन भोग की अवधि अवश्य ही समाप्त हो जाएगी, चाहे आप कितनी ही दीर्घ आयु मुझे प्रदान करें। इसलिए यह सारी संपदा, ये सब हाथी, घोड़े, रथ, नाचने वाली अप्सराएं, धन, रत्न आप अपने पास ही रखो। मेरा चित्त इन सब की ओर तनिक भी नहीं झुकता। आपके समान ब्रह्मज्ञानी को पाकर मैं यदि इन सब असार और अनित्य वस्तुओं को लेकर घर लौट जाऊं तो मेरे समान मूर्ख भी कोई दूसरा न होगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप उसी कठिन, निगूढ़ और सूक्ष्म आत्म तत्व की शिक्षा मुझे प्रदान करें। मेरा विश्वास है कि उसी से मेरा परम कल्याण होगा, अपार संपदा की प्राप्ति से कदापि नहीं। यम ने नचिकेता की जब इस प्रकार की दृढ़ता, मति, धीरता और भोग्य विषयों के प्रति अनासक्ति देखी तो वह अत्यंत विस्मित और साथ में पुलकित हो गए। उन्होंने हर्षित मन से नचिकेता को उपदेश देते हुए कहा, मनुष्य के जीवन के विकास के लिए 2 पथ हैं, एक श्रेय और दूसरा प्रेय। जो लोग सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं वे श्रेय पथ को अपनाते हैं, और जो सांसारिक सुखों की इच्छा रखते हैं और सब समय पुत्र, पौत्र और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए बेचैन रहते हैं वे प्रेय पथ का अनुसरण करते हैं। ये दोनों मार्ग एक दूसरे के विरोधी हैं। इन दोनों के फल भिन्न भिन्न हैं। इनमें पहला मार्ग विद्या का आश्रय पकड़ता है और दूसरा मार्ग अविद्या से संबंध रखता है। जो पुरुष
अज्ञानी मोह से घिरे हुए होते हैं, जिनके मन की आंखें अपने संकुचित स्वार्थ के परे कुछ भी देखने को समर्थ नहीं है, वे ही प्रेय को अपनाते हैं। और जो विवेकी पुरुष अपनी आत्मा के परम कल्याण की इच्छा रखते हैं, वे श्रेय मार्ग की साधना में रत रहते हैं। श्रेय और प्रेय दोनों ही पुरुष की इच्छा शक्ति के अधीन है, पर दुर्बल इच्छा शक्ति वाले इंद्रिय सुखार्थी मंदबुद्धि व्यक्ति सांसारिक स्वार्थों से अपना मन मोड़ लेने में समर्थ नहीं होते। वे भोग विलास के साधनों की प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य समझते हैं, पर ज्ञानी पुरुष अच्छे बुरे की परख भली भांति करके प्रेय के साथ जुड़े हुए श्रेय को ठीक उसी प्रकार अलग कर देते हैं, जिस प्रकार हंस पानी मिले दूध में से जल का अंश अलग कर देता है और विशुद्ध दूध को अलग। हे नचिकेता, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बार बार तुम्हें सांसारिक सुखों का लोभ दिखाया। तुम्हारे आगे नाना प्रकार के भोगों की सामग्रियां रख दी, पर तुमने श्रेय और प्रेय दोनों की विशेषताओं को अच्छे प्रकार से समझकर प्रेय विषयक पदार्थों से अपने मन को दूर रखा और दृढ़ चित्त होकर तुमने श्रेय पथ को अपनाने का निश्चय किया। इससे तुम्हारी बुद्धि की श्रेष्ठता का पूरा निश्चय मिलता है। जो विषयी पुरुष अविद्या रूपी अंधकार में मग्न रहना पसंद करते हैं और धन रत्न पुत्र पौत्र यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति के फेर में पड़कर भी यह समझते हैं कि वे महान पंडित हैं, ऐसे लोग बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर अनंत दुखों को भोगते रहने में सुख का अनुभव करते हैं। संसार में अधिकतर ऐसे ही पुरुष पाए जाते हैं जो प्रेय की प्राप्ति के पीछे पड़े रहते हैं। कारण यह है कि प्रेय का फल आरंभ में बहुत ही मीठा, सुखद और प्यारा लगता है, पर मोहवश अज्ञानी लोग यह नहीं देख पाते कि उसका स्वाद अंत में बहुत ही कड़वा होता है और परिणाम विष के समान होता है। हे प्रिय दर्शन नचिकेता, मेरी यह बात तुम गांठ बांध लो कि अनित्य और शीघ्र ही नाश को प्राप्त होने वाले विषयों की इच्छा मन में होने से आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। मैंने अनंत ऐश्वर्य, सुख और संपदा को देने वाले अग्नि की उपासना धन रत्न पशु आदि के दान द्वारा की, जिसके फलस्वरूप मुझे यम का पद प्राप्त हुआ। पर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा आत्म साधना के विरुद्ध है। ब्रह्म को पाने के लिए सुख भोग की समस्त इच्छाओं का नाश होना आवश्यक है। जो लोग स्वर्ग पाने की इच्छा से यज्ञ करते हैं, वे मंदमती कभी ब्रह्म के दर्शन नहीं कर सकते। मैं समस्त यज्ञों का फल तुम्हें दे रहा था, पर तुमने उन सब पदार्थों को अनित्य जानकर त्याग दिया और धीरता के साथ तुम श्रेय प्राप्ति की इच्छा करते रहे। हे वत्स, तुम्हारे चित्त की इस दृढ़ता की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यमराज का इस प्रकार का ज्ञान उपदेश सुनकर नचिकेता ने कहा, यदि आप मुझे सचमुच आत्मा संबंधी ज्ञान का अधिकारी समझते हैं तो कृपा करके मुझे उस परम तत्व से भली भांति परिचित कराइए जो धर्म और अधर्म, कार्य और कारण, भूत और भविष्य इन सब से परे है। आप उसके मर्म को समझे हुए हैं, इसलिए मुझे भी उसका बोध कराइए। यमराज बोले, यह ओंकार रूप ब्रह्म या आत्मा अनादि और अनंत है। इसका न जन्म होता है, न यह कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। यह नित्य है, इसका कभी क्षय नहीं होता। शरीर का नाश होने पर भी इसका कभी नाश नहीं होता। किसी के शरीर की हत्या करने वाला यदि यह माने कि मैंने आत्मा का विनाश कर दिया
और यदि कोई किसी के शरीर को मरण दशा में देखकर यह सोचता है कि उसकी आत्मा नष्ट हो गई, तो ये दोनों भ्रम में पड़े रहते हैं। यह विकार रहित अविनाशी तत्व न किसी का विनाश करता है, न स्वयं विनष्ट होता है। इस आत्मा का ज्ञान न वेदों के अध्ययन से, न उपदेश सुनने से और न ही कोरी बुद्धि से प्राप्त होता है। केवल सच्ची साधना से ही उसे पाया जा सकता है। हे नचिकेता, आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ, इंद्रियों को इस शरीर रूपी रथ के घोड़े समझो, क्योंकि जिस प्रकार घोड़े रथ को खींचते रहते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां भी शरीर को नाना प्रकार के व्यापारों के लिए इधर उधर खींचती रहती हैं। मन इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति जिस ओर होती है, इंद्रियां उसी ओर दौड़ती हैं। मन की प्रवृत्तियों को भी निश्चित रूप से परिचालित करने वाली जो बुद्धि है, उसे सारथी जानना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सारथी जानता है कि उसे किस ओर जाना है और उसी हिसाब से लगाम को इधर उधर घुमाता है, उसी प्रकार बुद्धि भी मन को अनिश्चित रूप से इधर उधर भटकने न देकर कुछ निश्चित दिशाओं की ओर प्रेरित करने में समर्थ है। पर यदि बुद्धि रूपी सारथी चतुर नहीं होता, प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद को नहीं जानता, तो मन रूपी लगाम सब समय ढीली पड़ी रहती है और ऐसे सारथी के इंद्रिय रूपी घोड़े उसके वश में न रहकर बंधनहीन उच्छृंखल अवस्था में इधर उधर भटकते रहते हैं। पर यदि बुद्धि रूपी सारथी समझदार है, तो वह सावधानी से मन रूपी रास को अपने हाथों में लिए रहता है और उसके इंद्रिय रूपी घोड़े भी उसके वश में रहते हैं, अर्थात नाना प्रकार के विषय भोगों के लिए आतुर होकर नहीं भटकते। नचिकेता, वह परमात्मा सृष्टि के अणु परमाणु में वर्तमान होते हुए भी अज्ञान और अविद्या द्वारा ढका होने से प्रकाशित नहीं होता, पर जो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी पुरुष हैं, वे अपनी विकार रहित सूक्ष्म बुद्धि के प्रभाव से उसे देख लेने में समर्थ होते हैं। ज्ञानी लोग वाणी को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में विलीन करके परम पद को प्राप्त होते हैं। हे नचिकेता, जो लोग अज्ञान और मोह की नींद में मग्न होकर सोए हुए हैं, उन लोगों के लिए मेरा यह संदेश है, उठो, जागो, श्रेष्ठ ज्ञानियों को प्राप्त करके आत्मा के गूढ़ तत्व को समझो। आत्म साधना का मार्ग छुरे की पैनी धार के समान बड़ा ही दुर्गम और कठिन है। उसे पार करने के लिए कमर कसकर खड़े हो जाओ। नचिकेता तन्मय होकर यमराज का सदुपदेश सुन रहा था। उसने कहा, हे यमराज, आपकी ज्ञान भरी बातों से मेरे भीतर की आंखें बहुत कुछ खुल गई हैं, पर अब भी मुझे पूरा संतोष नहीं हुआ। आप मुझे अब यह बताइए कि इंद्रियों की मूल प्रवृत्ति क्या है? आत्म साधना में वे कहाँ तक बाधक हैं और कहाँ तक साधक? यह विषय मुझे अच्छी तरह समझाइए। यमराज बोले, हे नचिकेता, इंद्रियों का झुकाव सदा बाहर की ओर रहता है, इसलिए वे केवल बाहरी विषयों का ही अनुभव कर पाती हैं, अंतरात्मा की विशेषता से परिचित नहीं हो पाती। इस कारण विवेकी पुरुष इंद्रियों की समस्त प्रवृत्तियों को अपने वश में करके उन्हें बाहर की ओर न जाने देकर भीतर की ओर खींच लेते हैं। इस प्रकार वे अंतरात्मा के स्वरूप का ध्यान करने में समर्थ होते हैं। जो मंदमती होते हैं, वे इंद्रियों की रास ढीली करके उन्हें बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ाते रहते हैं और रोग, शोक, बुढ़ापा और मृत्यु के मोह बंधन में फंसकर अनंत दुख पाते हैं।
वे चिरजीवन दुख सुख, संयोग और वियोग के चक्कर में पड़े रहते हैं। पर ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि मनुष्य के जीवन का चरम और अंतिम लक्ष्य अंतरात्मा के सच्चे स्वरूप को समझना है, और इंद्रियों के गुणों की चरितार्थता इसी बात पर है कि वे बाहर की ओर न दौड़कर भीतर की ओर झुक जाएं। भीतर की ओर प्रेरित होने पर एक बार यदि उन्हें आत्मा संबंधी विषय में रस लेने का चस्का लग जाए तो वे फिर बाहरी विषयों की ओर कभी नहीं दौड़ेंगे। हे नचिकेता, यह ब्रह्मरूप आत्मा धुएं से रहित अग्नि की उज्ज्वल लौ के समान हृदय रूपी आकाश में चिर स्थिर होकर विराजमान है। यह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का नियंता है। जिस रूप में यह वर्तमान है उसी रूप में वह अनादि काल से रहता आया है और अनंत काल तक रहेगा। हे गौतम, जैसे शुद्ध स्थान में बरसा हुआ जल वैसा ही शुद्ध, एक रस और एक रूप होता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में आत्मा एक रूप होती है, चाहे वह हृदयाकाश में स्थित हो, चाहे सांसारिक कर्म कांडों और बाहरी विषयों के रूप में। जैसे किसी नगर का स्वामी उस नगर को छोड़कर चला जाता है तो वह नगर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जब शरीर रूपी नगर में रहने वाला आत्मा रूपी ब्रह्म उसे छोड़कर चला जाए तो उसमें क्या शेष रह जाता है? केवल मृत शरीर शेष रह जाता है जो शीघ्र ही सड़ने लगता है। प्राणी न तो केवल इंद्रियों के बल से जीते हैं, न प्राण अपान आदि वायु तत्वों से। ये विनाशशील हैं और एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाते हैं। मूल तत्व रूप आत्मा के आश्रय के बिना उनकी स्थिति असंभव है। हे गौतम, जैसे अग्नि का मूल प्रकाश रूप एक ही होता है, वह जितने ही आकार और प्रकार की जलने वाली वस्तुएं होती हैं उतने ही रूप धारण करती है। उसी प्रकार सभी प्राणियों की अंतरात्मा मूल में एक ही होने पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों के रूप में प्रकट होती है, पर वास्तव में आकाश की तरह निराकार ही है। जिस प्रकार सब लोकों का चक्षु रूप सूर्य अच्छे बुरे, शुद्ध अशुद्ध सभी प्रकार की वस्तुओं पर समान रूप से अपना प्रकाश फैलाता है पर किसी से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंदर में स्थित आत्मा सर्वव्यापी होने पर जगत के सुख दुख आदि से लिप्त नहीं होता। जो आत्मा सभी विनाशशील पदार्थों में नित्य और अविनाशी है, जो चेतनाशील तत्वों को भी चेतना देता है, जो अग्नि को तेज, जल को रस और पृथ्वी को गंध देता है, जो एक होकर भी बहुतों की इच्छाओं की परिचालना करता है, उसे जो धीर पुरुष अपने में ही स्थित देखते हैं वे अनंत शांति और अमर सुख पाते हैं। नचिकेता ने यमराज से पूछा, जिस ब्रह्म तत्व के ज्ञान से परम सुख प्राप्त होने की बात आपने कही है, उसके संबंध में मैं किस प्रकार यह जान सकता हूं कि वह सदा प्रत्यक्ष रूप से प्रज्वलित होती रहती है या नहीं? क्या कोई प्रकाश ऐसा भी है जो उस परम तत्व को हमारे आगे प्रत्यक्ष कर दे? यमराज ने उत्तर दिया, उस परम तत्व को न तो सूर्य अपने तेज से प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और तारे ही उसे आलोकित कर सकते हैं, फिर अग्नि की तो बात ही क्या। ये प्रकाश तत्व उसी मूल प्रकाश रूप आत्मा की अमर ज्योति से ही प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से विश्व के समस्त चराचर प्रकाशित हो रहे हैं। इसी के भय से अग्नि जलाने का काम करती है, सूर्य तपाने का काम करता है, और इसी के भय से इंद्र और वायु और मृत्यु ये सब दौड़ते रहते हैं। जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है,
उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा के दर्शन होते हैं। इस आत्मा का रूप प्रत्यक्ष दर्शन का विषय नहीं है। स्थूल दृष्टि से इसको देखना असंभव है, पर जब साधक अपनी बुद्धि को संशयों से रहित करके शुद्ध बना लेता है, तब वह मन में प्रकाशित हो जाता है। इस आत्मा का स्वरूप जान लेने पर मनुष्य अमरता को प्राप्त हो जाता है। जब मन सहित पांचों इंद्रियां अपने अपने कर्मों से निरत होकर स्थिर हो जाती हैं, अपने अपने विषयों के प्रति विमुख होकर आत्मा की ओर चली जाती हैं, तो बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा करना छोड़ देती है। इसी अवस्था को परम गति कहते हैं। यही योग है। इसी अवस्था में योगी मद से रहित होकर तन्मय और तदुगत हो जाते हैं। यह आत्मा न वाणी द्वारा प्राप्त हो सकती है, न मन द्वारा, न चक्षु द्वारा। जो लोग केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही श्रेष्ठ प्रमाण मानते हैं, वे कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं? पर जो लोग अपने अंतर की अनुभूति से उसे जान पाते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी हैं। हे नचिकेता, जब इस लोक में हृदय के सब बंधन टूट जाते हैं, तभी प्राणी अमृत पद को प्राप्त कर सकता है। ज्ञानियों का ऐसा ही मत है। यमराज ने जब इस प्रकार आत्म विषय ज्ञान विस्तार के साथ नचिकेता को समझाया, तो वह संपूर्ण योग की विधि से परिचित होकर धर्म और अधर्म आदि के मल से रहित हो गया और अविद्या के अंधकार से ज्ञान के परिपूर्ण प्रकाश लोक में आकर अमर हो गया। इस प्रकार यम नचिकेता संवाद संपूर्णता को प्राप्त हुआ।